साथियों, मंदिर से मंदिर की यात्रा में माई जिलानी माता डुमोली कलां, यहाँ एक सुप्रसिद्ध मंदिर है और इस माता की ख्याति देश और दुनिया में है। मैं आज आपको माता जिलानी के इस भव्य मंदिर का दर्शन करवाता हूँ और इनके चमत्कारों से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। यहाँ कई सालों से, और मैं तो कहूँगा कि 200-300 सालों से ज़्यादा कहें तो भी कम है, उससे पहले ये माता यहाँ एक अद्भुत रूप में प्रसिद्ध थी। मैं आपको यहाँ के पुजारी हैं उनसे बात करवाऊँगा और साथ ही साथ यहाँ लगभग 80 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर माता का ये मंदिर है। और ये जब आप देखोगे तो यहाँ आपको लगेगा कि ये भक्त लोग ही यहाँ आते हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे अपनी तरफ से लगाते हैं, तो प्रकृति का एक सुंदर और शांत वातावरण आपको यहाँ दिखाई देगा। और साथ ही साथ मंदिर की जो भव्यता आपको अपनी तरफ आकृष्ट करती है, और केवल आकृष्ट ही नहीं करती, यहाँ जितने लोग आते हैं, जो साल में एक बार इनका भंडारा होता है और उस दिन यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है। आप जैसे भक्तों को संभालना भी दूभर हो जाता है, लेकिन फिर भी माता अपने चमत्कारों से सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से पूरी करती है। तो साथियों, इस वीडियो को लगातार आप ज़रूर देखें। और यहाँ जो माता जिलानी का ये मंदिर है, जो इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, और यहाँ कोई जाति धर्म या कोई किसी मज़हब का नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं और जिलानी माता के दर्शन करते हैं। और केवल दर्शन नहीं, इनके चमत्कारों से चमत्कृत होकर के और दुनिया के हर कोने में बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोग भी माता के यहाँ आकर के दर्शन पाते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज अपन आए हैं और मैं आपको मंदिर का पूरा भव्य वातावरण में आपको दिखाऊंगा, जहाँ केवल आत्मिक शांति ही नहीं मिलती, अपितु आपको आगे आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को माता यहाँ बैठे ही पूरी कर देती है। साथियों, ये देखिएगा, एक जोड़ है जो कहा जाता है कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये जोड़ होगा। और यहाँ माता खुद जिलानी माता जो थी, वो यहाँ गाय और जानवर चराती थी और अपने हाथों से इस जोड़ को बनाया है। और अब क्या है, जितने यात्री आते हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं माता के चमत्कार से, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से 5, 7, 10, 15 परातियाँ जो होती हैं वो जो है निकाल करके बाहर रखते हैं। और ये उनका बनाया हुआ वो कुंड है जो वास्तव में माता के हाथ से बनाया हुआ कुंड है। और यहाँ का पानी भी अपने आप में एक अमृतत्व का जो है योगदान देता है। लोग यहाँ से पानी लेकर के भी जाते हैं। साथियों, और भी मैं दिखाऊंगा। ये है माता के भव्य मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर आप देखेंगे कि द्वारपाल भी खड़े हैं और सामने आप देखेंगे जिलानी माता आप सबको आशीर्वाद देती हुई नजर आएंगी। तो आइए साथियों, एक बार भगत जी से मिलते हैं, पुजारी जी से मिलते हैं और माता की वास्तविक जो कथा है तो वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। सबसे पहले तो आप माता के जो अंगरक्षक के रूप में यहाँ हैं, उनकी सवारी के रूप में हैं। दोनों तरफ जो है शेर, और पहले गेट पर आपने देख ही लिया कितना भव्य मंदिर है। ये अपनी तरफ अपने आप आकृष्ट करता है। और केवल आकृष्ट नहीं, मैंने पहले भी बोला है, आपकी इच्छाओं की, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए माता आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद यहाँ से ज़रूर देगी। तो मैं माता के दर्शन आपको नज़दीक से करवाता हूँ। ये है माता जिलानी जो डुमोली कला में है, और यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं और अखंड ज्योत जो है वो माता की जलती रहती है। और मैं पुजारी जी से बात करता हूँ। पुजारी जी, एक बार हमें माता जी की जीवन गाथा है उनको आप बताइए, ताकि हम सब भक्तों को माता की जो चमत्कार उन तक पहुँचा सकें। सुमेर जी, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिलानी माता। मैं चाहता हूँ, हमारी जो इच्छा है, हमारे भक्तों की इच्छा है कि आप हमें जिलानी माता की जो जीवन गाथा है वो आप बताएं। कैसे जिलानी माता यहाँ प्रकट हुई? हम तो सब बूढ़े बड़ों से ये सुनते आ रहे हैं, अब आप 700 वर्ष 800 वर्ष पहले से ही ये गुजरों की लड़की थी जी, बटाना गोद से जी, गुजर बटाना गोद से एक बनी थी, जंगल था यहाँ, जंगल था जी, इसमें गौवां भैंस पाड़ियाँ चराती थी। अच्छा, माता जी जैसे पहले कोई माता नहीं थी यहाँ जी, मतलब वो बच्ची रूप में थी 10-12 वर्ष की। हाँ, अरे गौ भेड़ बकरियाँ चराती थी जी। फिर ऐसे सुनते हैं कि उनके पिताजी ने जिस समय ऐसा 2 जगह रिश्ते कर दिया, इसका रिश्ते कर दिए, 2 जगह रिश्ता कर दिया। अच्छा, तो फिर मतलब उसकी गाँव वालों ने ताने मारने लग गए उसकी भाभी से। निंदन के बाद 2 जगह रिश्ते की बरात है कि मेरे क्या होगा जी,
मानस मरेंगे कौन सो ले जाएगा ब्याह के। जी तो इस कारण से फिर इसको ताना लेके फिर ये मतलब दुखी हुई आत्मा दुखी है इसकी, एक बहुत बुरी करीब बात ने 2 जगह रिश्ता कर दिया अपना। जी तो आप कौन सा जाऊँगा जी कौन सी जगह मान ले सकते। इस कारण से मतलब अरदास करके इस जोड़ी में गाय चराने आई थी गए धरती माता तो द्वार दे हनुमान में समाधि। अच्छा, धरती फट जाए और मैं इसी में समाविष्ट हो जाऊँ। तो धरती माता ने कहीं जिस टाइम में तरेड़ दी। अच्छा, धरती फट जाती फट है। गई तरेड़ दे दी। तो इसके साथ जो बाल बाल बच्चे और भी थे जी कोई आपकी पार्टी चरा रहे कोई भैंस चरा रहे इसकी नहीं वो भी कोई गाय भैंस चरा रही थी। जी तो बताते हैं एक तो नाई का जो नाई का पेड़ है ये पेड़ इसको मारते नाई का बोल रहे हैं। ये जो पेड़ इस जंगले में से दिखाई दे रहे हैं, नाई के जात से एक बार मेरे साथ आप चलेंगे वहाँ पे? अच्छा, ये पेड़ किस ये साहब ये पेड़ है ये कदे बरना बोलते हैं। अपने इंडिया में नहीं मिलेगा ये पेड़ पूरा बरना नाम है इसका। बरना बरना इसके एक गोल गोल ठल लगता है उसको कुछ खाता नहीं है कुछ बकरी पेड़ कुछ नहीं खाती बरना का पेड़ है। अच्छा ये मतलब इस नाई का है अच्छा मतलब वो की उत्पत्ति ये पेड़ से हुई। अच्छा, जो माता जब धरती फटी तब एक नाई भी इसमें धरती में शामिल। उस आस पास ही तो बैठा ग्वाल बच्चे। अच्छा तो ये भी यहाँ ही समा गया है इसके बराबर में। अच्छा अच्छा और दूसरे बात में एक मालन माता है मालिया की छोरी ही एक बार नाम। साथियों, ये आपने देखा नाई थे जो माता जी के साथ उसी समय धरती में समाविष्ट हो गए थे। आप ये थोड़ी सी दूर पे आप देख रहेंगे ये मालन माता है। ये अपना सब्जी बेच करके आई थी। माता ने उनको उस समय बोला था कि थोड़ी दूर चले जाओ, लेकिन ये गए नहीं। वो भी माता जी के साथ ही धरती में समाविष्ट हो जाती हैं। आप देखेंगे ऐसी देवीय प्रतिमा, आप देखेंगे कि ऐसी देवी जो पहली बात तो बता रहे हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्र है ये बुहाना के पास या मैं कहूँ सिंघाना और पचेरी के बीच में ये जगह है। और ऐसा पेड़ किसका पेड़ बताए? बरना बोलते हैं। बरना नाम करके जो ये पेड़ है नहीं मिलेगा ये कहीं भी बता रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत कम, मतलब 5 या 7 ऐसे कुछ पेड़ बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी पुष्टि तो मैं कैसे करूंगा, लेकिन फिर भी भगत नहीं आप बता रहे हैं कि भाई ये पेड़ उस जमाने से लेकर के आज तक विराजमान है। और ये पेड़ जवान भी है इसमें बुढ़ापा भी है पेटी भी नहीं है गले भी है कम से कम आडियो लगा तो 700 वर्ष तो इसमें 700-800 वर्ष का पेड़ है। अब ये देखिएगा अंदर से पूरा खोखला भी हो चुका है, पैदा भी हुआ है, फिर इसकी मोटाई भी हुई है, फिर लकड़ी में कितनी जान हो या गली भी है गली की थोती भी हुई है तो कम से कम 600-700 वर्ष पुराना ये माता जी के उस टाइम का ही है। साथियों, इसके अलावा मैं माता जी की जो और जीवन गाथा है उनके बारे में मंदिर में ही खड़े होकर के पुजारी जी से पूछेंगे कि भाई वो भी हमें जो माता जी के बारे में बताएं।